नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप इंडिया पब्लिक खबर। मैं हूं आपके साथ गौरी वर्मा। कल भारत के लिए ऐतिहासिक दिन रहा जब देश की संसद में एक लंबे वक्त से चर्चा का विषय बना वक्फ संशोधन बिल पास हुआ। 12 घंटे की चर्चा के बाद वक्फ बिल को संसद से पारित कर दिया गया। बिल पेश होने से लेकर पास होने तक एक लंबी बहस चली, तमाम बयानबाजी हुई, लेकिन आखिरकार बिल पारित होने के नतीजे पर पहुंचने के बाद अब सरकार और देश ने राहत की सांस ली है। इस बिल के पास होने का सबसे ज्यादा असर जहां पड़ रहा है वो है बिहार पर, क्योंकि बिहार का भी इस बिल को पास कराने में सबसे बड़ा रोल है। बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू, जिस पर प्रेशर था उसके वोटरों का और खुद के कुछ नेताओं का कि वो इस बिल का समर्थन ना करे, उस पार्टी ने जब खुलकर बिल का समर्थन किया तो पार्टी में खटपट होना लाजमी था। फिलहाल जेडीयू का आपसी टकराव अब इस सीमा पर पहुंच चुका है कि उसके खुद के नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। तो उधर पार्टी ने इस्तीफा देने वाले नेताओं को पहचानने से इनकार कर दिया। देखा जाए तो आने वाले बिहार चुनाव में इसका असर सीधी तौर पर पड़ता दिख रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार वो नेता हैं जिनको जीत भी मुस्लिम वोट बैंक ने दिलवाई थी। ऐसे में मुस्लिमों की ये रुसवाई नीतीश की गले की फांस बन सकती है, लेकिन माना जा रहा है कि इस फैसले के पीछे भी उनकी रणनीति है। वक्फ बिल पर बोलने से कतराने वाली पार्टी जेडीयू के संसद में बिल के समर्थन को लेकर कलेश जारी है, और अब जब बिल पास हो गया है तो इसके पीछे की वजह भी नीतीश कुमार को माना जा रहा है। नीतीश और वक्फ बिल से नाराज लोगों का यह कहना है कि बिल पास नहीं होता अगर नीतीश समर्थन नहीं करते। देखा जाए तो जब बिल को लेकर बात उठी थी तब से ही जेडीयू पर इसका भार था। लगातार मुस्लिम संगठनों और नेताओं संग उनकी बैठक हुई, जहां सबने अपने पक्ष को रखा और बिल के समर्थन पर उनसे विचार करने को कहा। यही नहीं, पार्टी की ओर से भी यही कहा गया कि वो इस पर विचार कर रहे हैं, और अंत में पार्टी ने इस बिल का खुला समर्थन किया। समर्थन के बाद से ही जेडीयू पर तमाम आरोप लग रहे हैं कि वो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, वो किसी के नहीं है, और तमाम कटाक्ष के बाद जेडीयू के नेताओं ने अब इस्तीफा दे दिया है। इस इस्तीफे के बाद से सियासत और गर्मा चुकी है। कड़े विरोध के बावजूद मुस्लिम वोट बैंक से लीड करने वाले नीतीश की यह नीति अब भी किसी को समझ नहीं आ रही है। पूर्वी चंपारण मोतिहारी में जेडीयू के चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष होने का दावा करने वाले मोहम्मद कासिम अंसारी ने वक्फ विधेयक का समर्थन करने के लिए पार्टी की आलोचना की। साथ ही उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे में कासिम अंसारी ने लिखा, हमारे जैसे लाखों भारतीय मुसलमानों को धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के एक सच्चे ध्वजवाहक के रूप में आप पर अटूट विश्वास था। हालांकि अब ये विश्वास टूट गया है। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेडीयू द्वारा अपनाए गए रुख से लाखों समर्पित भारतीय मुसलमानों और कार्यकर्ताओं को गहरा सदमा लगा है। हम लल्लन सिंह द्वारा लोकसभा में दिए गए भाषण और इस विधेयक के समर्थन को लेकर बेहद निराश हैं। ये बिल भारतीय मुस्लिमों के खिलाफ है और इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। ना तो आप और ना ही आपकी पार्टी इस बात को समझ रही है। मुझे अफसोस है कि मैंने इस पार्टी को कई साल दिए। इसके साथ ही शाहनवाज मलिक ने खुद को जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का सचिव बताया और अपने पद से इस्तीफे की बात कह डाली। उन्होंने अपने पत्र में आरोप लगाया कि लाखों भारतीय मुस्लिमों को अटूट विश्वास था कि आप पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के ध्वजवाहक हैं, लेकिन अब ये विश्वास टूट गया है। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेडीयू के रुख से हम जैसे समर्पित भारतीय मुस्लिम और पार्टी कार्यकर्ता गहरे आहत हुए हैं, जिस तरह लोकसभा में लल्लन सिंह ने इस बिल का समर्थन किया। तो उधर जेडीयू के अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश महासचिव मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी अलीग ने भी इस्तीफा नीतीश कुमार को भेज दिया है। पार्टी के नेताओं का इस तरह इस्तीफा देना ना ही नीतीश और ना ही पार्टी की सेहत के लिए ठीक है। लेकिन वहीं अब पार्टी के नेताओं के इस्तीफे के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी जवाब दिया है। उन्होंने राजनीति में एक नया मोड़ खड़ा कर दिया है। राजीव रंजन सिंह का कहना है कि अंसारी यानी वो कौन है, वो कभी भी पार्टी में कोई महत्वपूर्ण पदाधिकारी या प्रमुख व्यक्ति नहीं रहे। मैं उन्हें जानता भी नहीं हूं। उन्होंने पार्टी में कभी कोई पद नहीं संभाला, यहां तक कि जिला स्तर पर भी नहीं। खैर, राजीव रंजन के इस बयान पर अब तक किसी का कोई रिएक्शन तो सामने नहीं आया है, लेकिन यह स्पष्ट हो गया है कि जेडीयू का आंतरिक भूचाल अब थमने वाला नहीं है। केवल इस्तीफा देने वाले नेता ही नहीं बल्कि कई मुस्लिम नेता नीतीश से खफा हो चुके हैं। जेडीयू नेता और बिहार में शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास ने भी कुछ वक्त पहले कहा था कि वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम आवाम में गुस्सा है। शिया वक्फ बोर्ड के मुताबिक बिल का समर्थन करने से जो मुस्लिम जनता में है उसे नीतीश कुमार को समझना होगा। अफजल अब्बास ही नहीं, जेडीयू
एलसी गुलाम गौस ने भी बिल को लेकर नीतीश सरकार पर सवाल उठाया था और अब जेडीयू महासचिव गुलाम रसूल ने भी बिल के समर्थन का विरोध किया है। नतीजा यह है कि मुस्लिम संगठन भी नीतीश को सबक सिखाने की बात कह रहा है। विपक्ष भी लगातार जेडीयू को यह सीख देता रहा कि इस बिल का समर्थन उनके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है, क्योंकि नीतीश वो नेता हैं जो 2009 से 2015 के बीच मुस्लिम वोट बैंक का बड़ा हिस्सा अपने खाते में करते रहे। अब नीतीश के समर्थन पर मुस्लिम वोट बैंक का क्या असर होगा, ये जानना भी जरूरी है। फिलहाल एक और बात आपको बताते हैं कि बिहार में मुस्लिम वोट बैंक की शुरुआत नीतीश के खाते में 2005 से हुई। जब नीतीश सत्ता में आए तो उन्होंने मुस्लिमों से जुड़े कई अहम दस्तखत रखे, जैसे कब्रिस्तान की घेराबंदी, भागलपुर दंगे की न्यायिक जांच कमेटी का गठन और 20% के अति पिछड़ा आरक्षण के फैसले, जिसमें मुस्लिम आबादी शामिल थी। इसके बाद 2006 में राज्यसभा में 5 मुस्लिम नेताओं को नीतीश ने आगे किया और यह सिलसिला 2014 तक चला। फिलहाल इतिहास देखें तो 2020 में जेडीयू का एक भी मुस्लिम नेता चुनाव नहीं जीता था। बाद में बसपा के विधायक जमा खां को जेडीयू में शामिल कराकर मंत्री बनाया गया था और 2024 में लोकसभा चुनाव में भी एनडीए का मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव नहीं जीत पाया। ऐसे में जब नीतीश ये जानते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक का उनसे दूर जाना उनके लिए खतरा है, तो बिल के समर्थन के पीछे क्या नीति हो सकती है। माना जा रहा है कि बिहार में जो 18% मुस्लिम आबादी है, उसमें 73% केवल पसमंदा मुसलमान है और वक्फ बिल के आने से इस 73% आबादी को बड़ा लाभ होगा। माना जा रहा है कि यहां वोटों का ध्रुवीकरण भी होगा और मुस्लिम वोट बैंक का असर उतना नहीं पड़ेगा। इस बार 18% आबादी को अपने पाले में करके नीतीश 80% हिंदू वोट बैंक को नजरअंदाज नहीं करेंगे। यहां आपको याद दिला दें कि लल्लन सिंह ने भी 2024 में मंच से इस बारे में बयान दिया था कि अब मुस्लिम नीतीश को वोट नहीं देते हैं। हालांकि इस पर बाद में विवाद हुआ, जहां उन्होंने सफाई दी थी कि उनके बयान को लोगों के बीच गलत तरीके से पेश किया गया। इस बिल के समर्थन से फिलहाल गरीब तबके के मुस्लिम समुदाय को भी ध्यान में रखा गया है, जबकि विपक्ष मुस्लिमों को खतरा बताकर उनके अधिकारों को लेकर उन्हें गुमराह करके वोट पाने की कोशिश करता है। देखा जाए तो इस बिल के पीछे धर्मनिरपेक्षता की गणित में भी बदलाव हुआ है, जो ये बताता है कि मुस्लिमों के हित में बदलाव का मतलब सेक्युलरिज्म का विरोध नहीं है। और बात बिहार चुनाव की है तो मुस्लिम नेताओं की नाराजगी भले ही उनके वोट बैंक पर असर करे, लेकिन ये असर विपक्ष को उतना लाभ नहीं दे पाएगा जिसकी उम्मीद लगाई जा रही है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि बिहार में पिछली बार एआईएमआईएम के वोट काटने से आरजेडी सरकार नहीं बन पाई, इसलिए इस बार भी मुस्लिम वोट बंटने से विपक्ष को बहुत फायदा नहीं होने वाला है। फिलहाल बिल के समर्थन और पारित होने के बाद अब विपक्ष के पेट की गुड़गुड़ाहट बढ़ चुकी है, क्योंकि विपक्ष यही सोचता रहा कि इफ्तार पार्टियां करते सुशासन बाबू फिर पलटेंगे। विपक्ष मुस्लिम वोट सबने ही पूरी कोशिश कर ली उन्हें रोकने की, लेकिन वोटों के गणित को पलटते हुए अब जो फैसला नीतीश का है, ये उन्हें कामयाबी दिलाता है या हार, ये देखना अभी बाकी है। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया पब्लिक खबर।